अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्त। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आइज़ इन्फेक्शन पर कि बर्ड्स में आइज़ इन्फेक्शन क्यों होता है, इसकी क्या वजूहात हैं और अगर हमारे बर्ड को आइज़ इन्फेक्शन हो जाए तो हमने किस तरह से उसका ट्रीटमेंट करना है। डिफरेंट आइज़ इन्फेक्शन के डिफरेंट ट्रीटमेंट हैं। हर आइज़ इन्फेक्शन पर एक ही आपने मेडिसिन यूज़ नहीं करवानी। मैं आप दोस्तों के साथ वही ट्रीटमेंट शेयर करूंगा जो मैं ख़ुद अपने बर्ड पर अप्लाई कर चुका हूं और मुझे उसका अच्छा रिज़ल्ट मिला है। तो फ्रेंड, सबसे पहले बात करते हैं कि बर्ड में आइज़ इन्फेक्शन होता क्यों है और क्या ये एक बर्ड से दूसरे बर्ड को लग सकता है। तो लव बर्ड में एक कॉमन बीमारी है आइज़ इन्फेक्शन की। यही सबसे तेज़ी से फैलती है और बहुत जल्दी पूरे शेड को अपने लपेट में ले लेती है। आपका अगर कोई बर्ड इस बीमारी में मुब्तला है तो आपने सबसे पहले उस बर्ड को दूसरे तमाम बर्ड से अलहदा कर लेना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके तंदुरुस्त बर्ड भी इस बीमारी में मुब्तला हो जाएंगे। और ये दूसरी चीज़ फैलता क्यों है, आता किस वजह से है। जैसा कि आप दोस्तों को पता है कि आजकल मच्छर बहुत ज़्यादा हैं। अगर मच्छर बर्ड की आइस पर काट लेते हैं तो उसकी वजह से भी इन्फेक्शन हो जाता है, बर्ड की आंख में से पानी निकलना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जुओं की वजह से हो जाता है, माइट्स बर्ड में होती हैं। सम टाइम आपने अक्सर देखा होगा कि बर्ड की आंख की जो पुतलियाँ होती हैं उसमें से आके वो पानी पी रही होती हैं। आपको ब्रीक ब्रीक छोटे छोटे से ब्राउन कलर के कीड़े नज़र आ रहे होंगे। अगर आप अपने बर्ड्स पर गौर करें, अगर किसी बर्ड की आंख ख़राब है तो आप उसको पकड़ कर चेक कर सकते हैं। उसकी आंख के पास छोटे छोटे से कीड़े होंगे जो उसकी आंख में से आके पानी पिएंगे और वापस उसके फैदर में छुप जाएंगे। और ये जो होते हैं बर्ड को नुकसान पहुंचाते हैं और बर्ड के इन्फेक्शन का सबब बनते हैं। इसके अलावा अगर आप गंदगी आपके शेड में है तो इस वजह से भी फैल सकता है और डिफरेंट चीज़ें हैं जिसकी वजह से आइज़ इन्फेक्शन हो जाता है। लेकिन बात यह है कि आपने इसका ट्रीटमेंट किस तरह से करना है। देखें, डिफरेंट तरीके हैं और आपने देखना है कि बर्ड का जो इन्फेक्शन है वो किस नौइयत का है। अगर आपका बर्ड एक्टिव है, तंदुरुस्त है, आंख बंद नहीं कर रहा लेकिन उसकी आंख में से गोश्त टाइप ब्राउन सी कलर की चीज़ कोई बाहर आई हुई है, जैसे गोश्त लटक रहा है आंख में से, जैसे कि आपको ये पिक्चर में नज़र आ रहा है, अगर कोई इस तरह का सीन है, बर्ड की आंख में से पानी नहीं आ रहा, तो आपने ये मेडिसिन यूज़ करवानी है। आपने मेडिसिन यूज़ करवानी है डेक्साक्लोर। ये ईज़िली आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा, 30 से 35 रुपए में ईज़िली आपको अवेलेबल है। आप ये यूज़ करवाएं। दिन में आपने 2 से 3 बार यूज़ करवाना है। और जब भी आपने यूज़ करवाना है, आपने इस तरह नहीं यूज़ करवाना कि बर्ड की आंख में एक ड्रॉप डाला और बर्ड को छोड़ दिया। आपने बर्ड को पकड़ना है, उसकी आंख में एक ड्रॉप्स डालना है और तब तक बर्ड को आपने उसी तरीके से पकड़ के रखना है जब तक ये ड्रॉप्स उसकी आंख में जज़ब ना हो जाए। हो सके तो आप बर्ड की जो सर है उसके ऊपर आहिस्ता से उंगली टच करें ताकि बर्ड अपनी आइज़ ब्लिंक करे ताकि ये उसकी आंख में जाए। अगर आप ऐसे ड्रॉप डाल के एकदम बर्ड को छोड़ देंगे तो वो सारा ज़ाया हो जाएगा, बर्ड की आंख में नहीं जाएगा। तो अगर आपके बर्ड की आंख इस तरह से ख़राब है कि पानी नहीं निकल रहा, ना ही बर्ड आइज़ बंद कर रहा है लेकिन उसमें से गोश्त इस तरह से बाहर आया हुआ है, तो ये बहुत ही अच्छा ड्रॉप्स है। इससे आपका बर्ड 1 से 2 दिन में ही रिकवर कर जाता है। तो अगर आपके बर्ड की आंख में से पानी निकल रहा है तो फिर आपने क्या करना है। थोड़ी सी आंख लाल हुई हुई है, आंख में से पानी निकल रहा है, तो फिर आपने क्या इसका ट्रीटमेंट करना है। नंबर 1 चीज़ यह है कि आप बर्ड की आइज़ रोज़ वाटर से साफ़ करें अच्छे तरीके से। उसके बाद आपने ज़ीनोक्सी क्रीम ये बर्ड की आंख में लगानी है और जब ये क्रीम थोड़ी सी जज़ब हो जाए इसके बाद आपने मिथाक्लोर ड्रॉप्स डालना है। ये आप 3 से 4 दिन यूज़ करेंगे और आपके बर्ड की आइज़ काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगी। ये ट्रीटमेंट है। इसके अलावा अगर बर्ड की आइज़ बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और उसके ऊपर रेशा टाइप चीज़ आना शुरू हो गया है, जैसा कि आप समझते हैं कि रेशा आ रहा है बर्ड की आंख में से, और सम टाइम इस तरह होता है कि वो अंदर एक गुठली सी बन जाती है आंख में। अगर आप उसको आहिस्ता आहिस्ता दबा के बाहर निकालने की कोशिश करेंगे तो सम टाइम निकल आती है और अगर वो उसकी आइज़ के साथ जुड़ी हो तो नहीं निकलती। आपने ज़्यादा उसको खींचने की कोशिश नहीं करनी। अगर तो वो आराम से निकल जाती है तो आपने निकाल देनी है, अदरवाइज़ आपने उसे नहीं छेड़ना वरना आपके बर्ड की आइज़ ज़ाया हो जाएगी। तो आपने क्या ट्रीटमेंट करना है। आपने बोरक पाउडर मिलता है, आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा, आंखें वगैरह वॉश करने के लिए यूज़ होता है। वो पाउडर आपने ले लेना है और उससे आपने बर्ड की आइज़ को अच्छे तरीके से साफ़ करना है। आपने अच्छे तरीके से आइज़ साफ़ कर ली, उसके बाद किसी खुश कपड़े के साथ आपने उसकी आंख को खुशक कर लेना है और फिर आपने टोबराडेक्स ड्रॉप्स यूज़ करना है।
ड्रॉप्स डालने का वही तरीका है कि आपने डाल के बर्ड को छोड़ नहीं देना, आपने बर्ड को पकड़ कर रखना है जब तक ड्रॉप उसकी आंख में अच्छे तरीके से जज़म ना हो जाए। कोई भी मेडिसिन अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि वो प्रॉपर बर्ड की आंख में जाए। ऐसा ना हो कि आप छोड़ दें और वो सारी वेस्ट हो जाए और फिर आप कहें कि बर्ड सही नहीं हो रहा, बर्ड रिकवर नहीं कर रहा। अच्छे तरीके से बर्ड की आइज़ में जज़ब होनी चाहिए मेडिसिन, फिर आपका जो बर्ड है वो रिकवर करेगा। अदरवाइज़ अगर आप वैसे ही छोड़ देंगे तो बर्ड आपका रिकवर नहीं करेगा। ये चीज़ है। और एक चीज़ का आपने और ख़्याल रखना है कि अगर आपका बर्ड खुद दाना पानी खा रहा है तो ठीक है, अगर वो दाना पानी नहीं खा रहा तो आपने उसको फ़ीड करवानी है। आप कोई भी हैंड फीड यूज़ कर सकते हैं। बर्ड को आपने भूखा नहीं रहने देना, क्योंकि अगर वो कमज़ोर होगा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। आपने बर्ड को हैंड फीड करवाते रहना है, इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। और जब आप इस बर्ड का ट्रीटमेंट कर लें तो आपने उसी तरह ही अपने शेड में नहीं चले जाना, आपने अपने हाथ वॉश करके अच्छे तरीके से फिर शेड में जाना है और दूसरे बर्ड को दाना पानी जो भी आपने सर्व करना है वो करना है, क्योंकि ये बहुत ही बुरा इन्फेक्शन है और देखते ही देखते पूरे शेड को अपनी लपेट में ले लेता है। तो आप दोस्तों ने अपने बर्ड को बचा के रखना है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। अपना और अपने बर्ड्स का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।